और इन दिनों में जो ये जो फेस्टिव सीजन है उसमें लोगों की सोशल गैदरिंग्स काफी होने लग पड़ी। ये भी एक कारण है आजकल में जो बढ़ोतरी का। शादियों का दौर हो गया। शादियों में हम कह रहे हैं कि भी शादियों में जाओ, लेकिन शादी में भीड़ मत करो, शादियों में डीजे मत करो, शादी में नाटी मत करो, शादी में धाम मत करो, लेकिन कोई सुनता नहीं है। वो यही बोलते हैं कि शादी तो पहली वो एक ही शादी है जी घर में, बोलते हैं। और वैसी परिस्थितियों में बहुत ज्यादा समाज को सख्ती के साथ हम करें तो वो भी ठीक नहीं होता है। हमने बहुत सख्ती भी करी। हमने बाकी पूरे देश भर में परमिट से आना जाना बंद हो गया। जब अनलॉक का फेज हुआ हमने जारी रखा। हमको होम मिनिस्ट्री में शिकायत की हमारे खिलाफ कि हिमाचल जो है वो जम्मू कश्मीर की तरह बना दिया जहां पर परमिट लगता है। हाँ, लेकिन हमने हमने परमिट इसलिए रखा था कि आने और जाने वाले की कम से कम हमारे उसकी उसकी जो ट्रेसिंग तो हो सके, कांटेक्ट ट्रेसिंग की हमकी मदद मिल जाए, कौन कहां से आया, कहां जा रहा है, कब तक रहेगा, वो इन सारी चीजों को लेकर के। और इस वायरस में कांटेक्ट ट्रेसिंग सबसे बेस है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उन सारी चीजों को लेकर के हमने करने की कोशिश की। आखिरकार फिर होम मिनिस्ट्री से हमसे हमको चिट्ठी आई कि आप, चिट्ठी भी आई और फोन भी आया कि भाई आप छोड़ दीजिए। तो हमने छोड़ दिया है और छोड़ने का परिणाम आपके सामने है। अब उस सारी चीज में आदमी को संतोष कहाँ होगा। हम उनके जीवन की रक्षा के लिए जो भी कर रहे हैं हम अपने लिए नहीं, उनके लिए कर रहे हैं कि हर आदमी जो है इस संक्रमण से बचे, हर व्यक्ति का जीवन इस संकट से बचे। और ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि अब तो सर्दी का मौसम में और भी ज्यादा डेडली ये वायरस हो सकता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो हमारे ऐसे लोग हैं जो कोमॉर्बिडिटीज के साथ हैं, तो उनके लिए बहुत खतरा ही है। क्योंकि मैं खुद इस दौर में से गुजरा हूं। अगर मुझे कोई भी थोड़ी सी कोई और चीज साथ में होती तो मुझे और भी ज्यादा परेशानी होती, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, ना ब्लड, मुझे ना बीपी है, ना शुगर है, ना कुछ और चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी इस वायरस ने जो है बिस्तर पर 15 दिन के लिए लेटने के लिए विवश किया। तो ऐसे में मैं अच्छी तरह से अनुभव कर सकता हूं उन लोगों के ऊपर क्या गुजरी होगी जो जहां जो थोड़ा एज्ड हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी मुश्किलें हुई होंगी। तो स्वाभाविक रूप से जो मीडिया की जो भूमिका इस दौर में है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का रहा है सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। जानकारी मैं देख रहा हूं कि फटाफट जब आपका बुलेटिन शुरू होता तो लोग उसको, उस बुलेटिन को सुनते हैं, उस बुलेटिन को सुनते ही नहीं, उसके बाद तो अच्छी तरह से करते हैं कि भाई कुछ तो हमको ही आगे फॉरवर्ड कर देते हैं कि आज इतने मामले आए। भाई हमने कहा हमने भी सुन लिया भाई अब हमने भी देख लिया। तो लेकिन उसके बावजूद भी एक सिस्टम जो है वो लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचाने के लिए, जब वो हम अखबार को सब जगह नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक माध्यम रहा है, इसमें दो राय नहीं। चुनौतियां बहुत कठिन हैं। और अभी मैं समझता हूं कि प्रिंट मीडिया को और सारे जो हमारे सोशल सेक्टर हैं, जो इस दौर में से जो गुजरे हैं कठिनाई के दौर में से, सबको अभी तक स्टेबल होने में, सबको ठीक तरह से व्यवस्थित होने में अभी वक्त लगेगा। इस बात को हमको मान करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पैक्ट जो है बहुत लंबे समय तक के लिए असर छोड़ करके जा रहा है। ये इतना छोटा नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये दौर आया और चला गया, कोरोना खत्म हो गया। लेकिन कोरोना अगर खत्म भी हुआ तो इसके जो परिणाम जो है वो अभी तक, तो मैं कह सकता हूं कई सालों तक रहेंगे। पोस्ट कोविड जो इफेक्ट्स इसके आदमी के जिंदगी में, आदमी के जिंदगी के साथ तो सामाजिक जीवन में, और सामाजिक जीवन के अतिरिक्त तो जो हमारा इकोनॉमिक सारी जो 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 प्रभावित हुई हैं, एक्टिविटीज प्रभावित हुई हैं इकोनॉमी पर, इन सारी चीजों पर जब इकोनॉमी प्रभावित हुई है तो आप मान करके चलिए तो कोई भी चीज ऐसी नहीं रही है देश में, दुनिया में, जो प्रभावित नहीं हुई है। तो प्रभावित स्वाभाविक रूप से हुई है। और खास तौर से इस वायरस की वजह से, क्योंकि जब जाना मुश्किल, आना मुश्किल, खुले में घूमना मुश्किल, तो पत्रकारिता कितनी कठिन हुई होगी इस बात को आप अंदाजा लगा सकते हैं। और स्वाभाविक रूप से हम लोगों को भी मुश्किल हुई, जिनको खुले में जाने की आदत थी, खूब लोगों से मिलने की आदत थी। अब लोगों को मिलना कितना कठिन हो गया, वो सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना पड़ रहा है। तो ये बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनको लेकर के मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा एक जो परिवर्तन पूरे समाज में आया है, और स्वाभाविक रूप से पत्रकारिता के इस दौर में भी आया है।
यहाँ कुछ मित्रों ने जो सुझाव दिए हैं, मैं समझता हूँ वो सुझाव की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जे.एम. शर्मा जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि वेब मीडिया से संबंधित और सोशल मीडिया का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हुई हूँ। ये बात ठीक है कि अपने अपना रोल सब सारी चीजों का है, लेकिन वेब पोर्टल के लिए हमारी पॉलिसी जो है प्रोसेस में है, वो आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे तो उसमें उस पॉलिसी के मुताबिक चीजें ठीक तरह से हों, ऐसा प्रयत्न रहेगा। संजीव शर्मा जी ने कहा कि इस सारी चीज में जो ये सर्च जो अभी आया है, तो पहले के और इस सर्च में अंतर यह है कि पहले लोग छोटी सी बात पर गंभीर थे, जो मैं कह रहा था जिस प्रकार से, और अब लापरवाही, कैजुअलनेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो परिणाम इसका यह है कि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ चीजें चले गई हैं, और कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जाने की वजह से तो स्वाभाविक रूप से जो डेथ रेट जो है वो भी काफी बढ़ गया है पिछले कुछ दिनों में, हमने देखा। क्योंकि हम हमेशा इस बात को कहते थे कि बुजुर्ग जो बाहर ना जाएं, बीमार लोग जो है वो भीड़ वाले इलाके में अनावश्यक रूप से ना जाएं। भले वो ना गए हों, लेकिन जो है उस परिवार के बाकी सदस्य स्वच्छंद होकर के जब लोगों के बीच में घूमना शुरू कर दिए, भीड़ वाले इलाके में जाना पसंद कर दिए, धाम में धाम खाना शुरू कर दिया, नाटी में नाटी डालनी शुरू कर दी, तो स्वाभाविक रूप से उनके माध्यम से वो घर तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि थोड़ा परहेज करने की जो जरूरत है, उन सावधानी करने की जरूरत है। और इस दौर में जो संजीव जी ने कहा कि महत्वपूर्ण इस वक्त यह है कि हम इस दौर में से अपने को और अपने समाज को, प्रदेश को कैसे बाहर निकाले, महत्वपूर्ण ये है। सारी चीजें प्रभावित हुई, इसमें दो राय नहीं है। और जो गवर्नमेंट का वर्जन जो है, वर्जन जो है, आप कह रहे हैं कि भाई नहीं मिलता, हालांकि हमने मैकेनिज्म डेवलप किया था, उसमें सुधार करने की जरूरत है। मैं महसूस करता हूं, हमने पिछले कल जो मीटिंग की है उसमें हमने सेक्रेटरी हेल्थ को कहा है कि आप हर रोज जो है कोविड पर जो है प्रेस नोट के अतिरिक्त जो है अपने आप जो है खुद जो है उसमें जो है वो लोग जो मीडिया को जो है इसका ब्रीफ दें। और ब्रीफ देने के साथ अपने मंत्री को भी इस बात के लिए करें, 3-4 दिन के गैप के बाद जो हमने जो एक्टिविटीज की है इस बीच में, तो उन सारी चीजों को लेकर के भी आप लोगों के बीच में अपनी बात कहते रहे। और उसी तरह से निर्भीक होकर के पत्रकारिता ये बहुत आवश्यक है। ऊना के एक पत्रकार का जिक्र आया जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है। निश्चित रूप से उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, और हम जो मदद कर सकते हैं वो मदद करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी जिस रूप में मदद हो सकती है उसमें। और रविंद्र विधायक जी ने कहा कि रिपोर्टिंग इस वक्त बहुत मुश्किल हुई है, और मुश्किल इस वजह से हुई है कि वो घर बैठ करके करनी पड़ रही है, और बाहर जाने में वो परिस्थिति नहीं है। और अभी तो खैर अनलॉक फेज में तो बाहर जाकर के किया भी जा रहा है, लेकिन जब लॉकडाउन था तो उस वक्त घर बैठे जो है वो पत्रकारिता संभव नहीं थी। इसलिए जो भी फीडबैक बाहर से जिस रूप में मिल पाता था उस पर बेस्ड जो है अपनी विश्वसनीयता को एक करते हुए जो है वो खबर बना करके आगे बना करके भेजा जा सकता था।